हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो सभी लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले कुछ महीने से सारे पीडब्ल्यू के हम टीचर्स परेशान हो गए थे। एक ही क्वेश्चन जो बच्चे बार बार पूछते थे कि सर सीए फाइनल कब आएगा, सीए फाइनल कब आएगा। और मैं हमेशा बच्चों आप लोग को बोलता था कि इट इज नॉट व्हेन इट विल कम, इट इज हाउ इट विल कम। तो बच्चों, ठीक है, पूरा बहुत अच्छा शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद पूरे इंडिया से सीए फाइनल के बच्चों एक एक नगीने टीचर्स हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और उसी में से एक बेशुमार हीरा जो आप लोगों को सीए फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाते हैं, वो आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, करण सेठ सर। बच्चों थैंक्स लॉट सर, थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट। बच्चों अगर इनके बारे में बात करें तो करण सर को 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपनी टीचिंग जर्नी में 50,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ा चुके हैं। एंड उनके इनडायरेक्ट टैक्स में स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है एस आई हाई एस 87 मार्क्स बच्चों, यस। जो सीए फाइनल में बच्चों आसान बात नहीं होती। साथ ही साथ सर अक्रॉस 15 सिटीज स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। एंड बच्चों बहुत ही यूनिक टीचिंग स्टाइल है उनका, जो बच्चों को बहुत 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 पसंद आता है। तो करण सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर इनडायरेक्ट टैक्स तो सीए इंटर में भी है। करेक्ट। सर इनडायरेक्ट टैक्स जो सीए इंटर में है उससे सीए फाइनल में सर क्या डिफरेंस है? ओके सर, सबसे पहले तो थैंक्स लॉट फॉर द इंट्रोडक्शन। एंड जैसे मैं अपने हर लेक्चर का शुरुआत करता हूं एक फ्रेज से, एंड वी विल स्टार्ट विद दैट, एंड दैट इज हंसते हंसते कट जाएंगे आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, इसी तरह से कीपिंग दिस इन माइंड, जैसे आपने इंटर में पढ़ा है आईडीटी ओनली फॉर 50 मार्क्स, दोस्तों फाइनल सीए में वो आने वाला है पूरा फुल फ्लेजेड पेपर फॉर 100 मार्क्स। ओ। आपने इंटर में सिर्फ किया होगा जीएसटी, बट आपको फाइनल में जीएसटी के साथ साथ पढ़ना पड़ेगा कस्टम्स एंड एफटीपी, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एंड ये पूरा 100 मार्क का पेपर डिवाइडेड होगा मेजरली 75 मार्क्स टू जीएसटी एंड दूसरा 25 मार्क्स टू कस्टम्स एंड एफटीपी। एंड अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज यहाँ पे भी 30 मार्क्स के आएंगे एंड 70 मार्क्स का होगा सब्जेक्टिव। और इस तरह से जो मेजर डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू ओके द कवरेज पार्ट एंड विथ रिस्पेक्ट टू द मार्क्स पार्ट, वो यही होगा कि वहां पे आपने सिर्फ 50 मार्क का किया होगा, यहाँ पे वो 100 मार्क का होगा। और उसका रीजन एक ही है माय डियर फ्रेंड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर मेजरली नोन फॉर व्हाट, फॉर टैक्स। अगर आप सीए का नाम देखोगे तो सबसे पहले दिमाग में क्या याद आता है कि इज अ टैक्स मैन। और एक मेजर लॉ है अपना इनकम टैक्स, और दूसरा है जो रिसेंटली इनेक्ट हुआ है दोस्तों, जीएसटी। एंड टू मेक श्योर कि जो सी एस्पिरेंट है वो अच्छे से अच्छा नॉलेज इन टर्म्स ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल, तो आपका दोस्तों आर्टिकलशिप में कवर हो ही जाएगा, वो हो जाए, इसीलिए जो फाइनल पड़ाव है सीए बनने का, दैट इज सीए फाइनल, उसमें आईसीआई ने डिसाइड किया है कि नहीं बॉस, अब तो इसे 100 मार्क का करना ही पड़ेगा और अच्छे से पूरा कवरेज देना पड़ेगा पूरे लॉ का विथ रिस्पेक्ट टू सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट, एंड विच इज वाई आईसीआई डिसाइडेड कि अब तो छलांग मारने का टाइम आ चुका है और अब 50 मार्क नहीं 100 मार्क का पेपर होगा। सर सुनने में तो सर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर हाउ इज दिस सब्जेक्ट सीए फाइनल में, इज इट इंटरेस्टिंग? बच्चों को मजा आएगा सर पढ़ने में? एब्सोल्युटली सर, बहुत मजा आएगा। एंड दूसरा सबसे, अगर जो बच्चों को अच्छा लगने वाली बात है वो ये है कि अगर कोई सब्जेक्ट है ग्रुप 2 में, जो सबसे छोटा सब्जेक्ट है वो है आईडीटी। यस दोस्तों, वो छोटा है इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन आवर्स दैट आई विल टेक टू टीच, राइट। इन जस्ट 120 आवर्स आपका पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट 100 मार्क का खत्म हो जाएगा, जहां पे 60 लेक्चर होंगे और 2 घंटे टू 2.5 आवर्स के मैक्सिमम एक लेक्चर होगा दोस्तों। और आपका पूरा का पूरा कवरेज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सीए फाइनल आईडीटी। सर अगर बात सीए फाइनल की है और सब्जेक्ट लाइक टैक्सेशन है सर, तो बच्चों को बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती होगी सर। तो यस आप सर अपने बैच में से क्या अलग कराते हैं जो बाकी टीचर्स नहीं कराते? या सर, ठीक है, बच्चों की प्रिपरेशन कराने के लिए आप कौन कौन से बुक्स वगैरह देते हैं सर बच्चों को? सर, बुक्स में सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो मेरी कोशिश यही रहती है
कि सीए फाइनल का बच्चा ऑलरेडी बर्डनड होता है बहुत सारे लेक्चर्स के साथ, बिकॉज मेजरली अभी जो भी सीए फाइनल एस्पिरेंट है वो सब ऑनलाइन ही देखते हैं और ऑनलाइन में भी रिकॉर्डेड मोड ही देखते हैं। तो आज आर्टिकलशिप में, कॉलेज में, और फिर उन्होंने जो ऑनलाइन लेक्चर्स लिए होते हैं, ये सबको मैनेज करने के लिए उसे बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने बस ये सोचा कि मेरा सब्जेक्ट मैं पहले तो आसान कर दूं, प्रिसाइज कर दूं, और इस तरह का कंसाइज कर दूं कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत ही ना। और इसीलिए 120 आवर्स में हम लोग पूरा आईडीटी खत्म कर देंगे, जिसके अंदर आपको मिलेगी 4 बुक। एक होगी कॉन्सेप्ट बुक जिसमें कवर होगा आपका पूरा जीएसटी एंड कस्टम्स। दूसरा होगा ओसीओक्यू बुक जो है वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन। यस माय डियर फ्रेंड्स, क्या इसका बात बहुत है। अमेजिंग सा क्या है क्यूएनए हम लोगों ने बनाया। नॉर्मल क्यूएनए नहीं है ये। पहले तो इसके अंदर पूरा सेक्शन वाइज क्यूएनए होगा, राइट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 है, इसका पूरा बाइफर्केशन होगा। तो आपको क्या है, प्रॉपरली पता चल जाएगा कि ये सेक्शन के अंदर इसी के क्वेश्चन है। तो जो सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है, आप उसी का क्या है, रेफर करिए क्वेश्चन। क्या बात और है। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कुणाल सर, कि आज आपने देखा होगा स्पेशली टॉपिक्स लाइक अकाउंट्स, एफएम, कॉस्टिंग, उसमें बहुत सारे जो एडजस्टमेंट्स है वो रिपीटेटिव होते हैं, और वो होते हैं अक्रॉस ऑल द क्वेश्चंस। तो जब मैं रैंकर से पूछ रहा था कि आपको रैंक कैसे आई, आप जब मेरा स्टूडेंट था महेश थपाड़िया, 87 मार्क्स उसे आए थे, तो मैंने उससे पूछा तूने कैसे पूरा का पूरा सिलेबस 1.5 डेज में कवर किया। तो उसने यही बोला कि सर मैं कॉन्सेप्ट्स तो रिवाइज करता था, पर मैंने क्यूएनए भी रिवाइज किए थे, और वही एडजस्टमेंट्स रिवाइज किए थे जो मुझे लग रहा था डिफिकल्ट है या कुछ ट्रिकी पार्ट है, जो मुझे याद रखना चाहिए और एग्जाम में अगर आया तो मैं उसे अप्लाई कर सकूं, बिकॉज मुझे देखा देखा सा लगे। तो मैंने क्या कर दिया सर, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे एडजस्टमेंट्स डाल दिए। तो फॉर एग्जाम्पल सर मैं बताना चाहूंगा, राइट, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर है, तो उसके अंदर पूरा का पूरा सेक्शन 15 हम लोगों ने कवर कर दिया है। क्या बात है। तो उसके अंदर एमटीपी, आरटीपी, मॉड्यूल और पास्ट ईयर पेपर में जितने भी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है उन सेक्शन के रिलेशन में, वो सब एक ही क्या क्वेश्चन के अंदर आ गई। हम लोगों ने इंटर में भी किया था, फाइनल में भी हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज बहुत जरूरी अगर एक चीज है वो है टाइम बचाना और कम टाइम में ज्यादा कवरेज देना। मुझे लग रहा है दैट इज वेयर अ टीचर कैन मेजरली क्रिएट अ डिफरेंस। बिकॉज पढ़ा तो सब लेते हैं, बहुत जरूरी है कि इस इनिशिएटिव पे जाना कि भाई कैसे बच्चे का भी टाइम कम हो। एंड लास्टली सर, हम लोग का है चार्ट बुक, जो सिर्फ 75 पेजेस का है दोस्तों। 75 पेजेस में पूरा का पूरा जीएसटी कवर कर दिया हम लोगों ने। और वो इसीलिए बिकॉज हर टीचर सिर्फ समझाने के लिए पढ़ा रहा था, पर मुझे बस एक चीज क्या डिफरेंस करनी थी, और वो थी ये कि मैं आपको इस तरह से एम्पावर कर दूं कि आप 1.5 डे में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर। क्या तो बात है सर। बस उसी के लिए सर, उसी के लिए हम लोगों ने चार्ट्स का यूज किया है, और प्रॉपरली सिर्फ 75 पेजेस में पूरा का पूरा जीएसटी कवर कर दिया है दोस्तों। तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग गेम चेंजर, बिकॉज जस्ट बाय फ्लिकरिंग दो 75 पेजेस आप आराम से पूरा का पूरा जीएसटी 1.5 डेज में आराम से रिकलेक्ट कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बुक जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा विद एग्जांपल्स, ओके। समरी बुक जो आपके 1.5 डे के लिए होगा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को कैप्चर करने के लिए। ओसीओक्यू बुक जो आपको क्यूएनए में मदद करेगा, जिसमें पूरा कवरेज होगा आपका क्यूएनए का। आईसीआई का कोई भी मटेरियल हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, द फोर्थ विल बी द एमसीक्यू बुकलेट। यस दोस्तों, स्पेसिफिकली इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे अमेंडमेंट के एमसीक्यूज भी, जिससे अगर अमेंडमेंट के एमसीक्यूज भी अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको ऐसा ही लगना चाहिए कि भाई ये तो देखा हुआ है, ये तो सॉल्व किया हुआ है। दैट विल बी अ बिग गेम चेंजर माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे 2 टाइप के एमसीक्यूज होंगे, एक जो ऑब्जेक्टिव वाले और दूसरे है केस स्टडी एमसीक्यूज वाले, वो भी। और वो कौन से, वो इंस्टीट्यूट जो जो पब्लिश किया है वो रिसेंट वाले ही दोस्तों करेंगे। ओके। और दोस्तों याद रखना, ये तो मटेरियल की बात हुई, पर ये सब जो मटेरियल मैं देने वाला हूं, मैक्सिमम फैकल्टीज अक्रॉस इंडिया क्या करते हैं दोस्तों, कि वो लोग बस मटेरियल दे देते हैं। बट आई थॉट दैट इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक बार बच्चा मेरा लेक्चर ले लेता है तो फिर वो क्या है, 10 जगह जाए नहीं। ओके, 10 लोगों से पूछे नहीं कि भाई इसका सोल्यूशन बता दे, उसका सोल्यूशन समझा दे, नहीं। इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सभी टाइप के वीडियोस अवेलेबल करवाऊं
और इसीलिए सर मैंने इंश्योर किया है कि ये सभी मटेरियल के लेक्चर्स भी अपलोडेड हो हमारे ऐप में, जिससे अगर उसे वो एमसीक्यू नहीं सॉल्व करने आता तो उसे बस जाना है वो वीडियो में, वो एमसीक्यू पे जाना है एंड उसे उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। परफेक्ट। सर मतलब सुन के इतना एक्साइटिंग लग रहा है सर। बच्चों को वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा सर हर चीज के लिए, चाहे वो कंसेप्ट्स हो, रिवीजन हो, चार्ट्स हो, एमसीक्यूज हो। बच्चे को 5 चीजें रेफर करने की जरूरत नहीं है, बस करण सर को देख लिया तो टैक्स झिंगा लाला। एब्सोल्युटली सर, ऑब्जेक्टिव वही है कि बच्चों को कहीं 10 जगह जाना ना पड़े, 10 मटेरियल रेफर ना करे। आईडीटी में अगर हम लोग उन लोगों ने क्या है, लेट्स से एक्सेस ले लिया है हमारे बैच का, तो इट एंड्स देयर। वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि ऐसा कोई मटेरियल जो इंस्टीट्यूट ने बनाया है वो हम कवर ना करें, ऐसा होगा ही नहीं। वी विल मेक श्योर दैट नो स्टोन इज अनटर्न, माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात है सर। सर एक उड़ते उड़ते एक सर कहीं से मुझे अफवाह आ रही थी, वो हम्म। आपसे क्लैरिफाई करना चाहूंगा। हाँ, सर मैं ये सुन रहा था कि इनडायरेक्ट टैक्स में आप ऐसा कुछ कराने वाले हो जो आज तक कहीं किसी इनडायरेक्ट टैक्स के टीचर ने नहीं किया है। एब्सोल्युटली सर, एक बहुत एडेड फीचर मैं डाल रहा हूं अपने बैच में। और वो फीचर इसीलिए डाल रहा हूं क्योंकि मुझे लगा यार ये बचपन से हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो क्यों ना इसे इन्वोक किया जाए हमारे इस बैच के अंदर। तो सर मैंने क्या सोचा कि बचपन में जब आप छोटे थे तब आपकी ओके माँ जो है वो आपको पढ़ा रही होगी, कोई ना कोई क्या सब्जेक्ट वो पढ़ाती थी, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो पता है आप एग्जाम में सर क्यों मार्क्स ला पाते थे? क्योंकि वो एग्जाम के पहले आपका टेकअप लेती थी। ओके, आपसे ओरली क्वेश्चंस पूछती थी कि कुणाल इसका जवाब बता, इसका जवाब बता। और उसे अंग्रेजी में बोलते हैं वाइवा सेशंस, राइट? ओरल सेशंस। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं हम लोग इस ट्रेडिशनल टेक्निक को इन्वोक करें हमारी इस टीचिंग जर्नी में। तो फोर्टनाइटली हर 10 या 15 दिन में आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। लेट्स से आज अगर मैं टॉपिक्स दे रहा हूं तो 10 दिन बाद आपका ये वाइवा होगा। ओके, तो वाइवा सेशंस में अगर मैं आपको बताता हूँ कि आरसीएम, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये प्रिपेयर करके आइएगा, तो फिर वो 1 घंटे के वाइवा में मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चंस पूछूंगा। वो क्या बात एमसीक्यू है। हो सकता है, वो कोई प्रोविजन हो सकता है, वो कोई सम हो सकता है, पर आपको रेडी रहना पड़ेगा। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज, इसमें कई बार हम क्योंकि हम कई बार क्या सोचते कुछ और है, समझते कुछ और है, और बोलते कुछ और ही है, और लिखते कुछ कंप्लीटली डिफरेंट। तो इससे आपका सब चीज का अलाइनमेंट होगा। और कई बार ऐसा होगा कि आप बोलते बोलते रियलाइज कर रहे हो और ये तो मैं गलत बोल गया। तो या तो कोई आपकी मिस्टेक पॉइंट आउट करेगा, या तो आपको किसी मिस्टेक से, किसी और की मिस्टेक से समझ में आएगा कि ये गलत आंसर था। क्या ये बात है। बहुत ही एक कलेक्टिव क्या है, एफर्ट लेने की कोशिश की गई है, जहां पे अ, एक अकाउंटेबिलिटी भी आ जाएगा कि चलो कोई है पूछने वाला, राइट? और ये सीए फाइनल में कहीं नहीं मिलता। अकाउंटेबिलिटी फैक्टर ही मिसिंग है, इसीलिए तो बैकलॉग बढ़ जाता है आपका। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके देख लेते हैं और कोशिश करते हैं। पर दोस्तों ये सक्सेसफुल तभी होगा जब आप फुल्ली पार्टिसिपेट करेंगे। यस। और ये जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उन सबको दोस्तों, मैं नहीं झूठ बोल रहा हूं, आप देख सकते हैं मेरा रिपोर्ट कार्ड, उनको 70+ आया आईडीटी में। क्यों? क्या बात है। बिकॉज निरंतर टाइम पे वो लोग ने कंसिस्टेंटली उसे रिवाइज किया है और उसे बोला। और याद रखना, द बेस्ट वे टू लर्न इज टू स्पीक, ऑलवेज। आपने अगर वो बोल दिया तो आप कभी भी उसे नहीं बोलोगे। आपको अगर किसी ने टोक दिया तो भी आप किसी कभी नहीं भूलोगे। और अगर आपका दोस्त गलत आंसर दे रहा है या आपका कलीग आंसर दे रहा है, उसको मैंने टोक दिया, वो भी आप कभी क्या है, नहीं बोलोगे नहीं। भूलोगे। तो बस वही ऑब्जेक्टिव था कि आपके अटेम्प्ट के पहले सभी चैप्टर्स का इस तरह से वाइवा लिया जाए, जिससे आपका एक प्री रिवीजन तो हो ही जाए, साथ साथ में जो चीज वहां पे डिस्कस की गई है वो आप कभी ना भूलें। तो सर ये मुझे लगा एक पर्सनल टच देना बहुत जरूरी था सीए फाइनल में। बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी, आपने देख लिया, खत्म। नहीं, मुझे तेरा हाथ पकड़ के चलना है भाई, और मुझे वो साथ निभाना है एग्जाम के अंत तक। दैट वाज द एजेंडा एंड दैट इज व्हाई आई थॉट कि ये जो लाइव गाइडेंस सेशन हम लोग, जो लाइव गाइडेंस बैच हम लोग लेके आ रहे हैं, उसके अंदर ये फीचर डालना बहुत जरूरी होगा। एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स विल बी अ वेरी बिग गेम चेंजर। और हंड्रेड ये मैं परसेंट दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे इंडिया में ये
कोई नहीं कर रहा। 100% सर। सर मतलब मैं भी 14 ईयर से लॉ पढ़ा रहा हूँ सर, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये वाइवा वाली चीज भी, ठीक है सर, गेम चेंजर होंगी डेफिनेटली। बच्चों को उससे बहुत 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 बेनिफिट मिलने वाला है। तो करण सर, जिन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को हम लोगों ने सीए फाउंडेशन से लेके आया था, सीए इंडर में सर ने नर्चर किया था, ठीक है, उनके सपनों कहीं ना कहीं हमने भी बच्चों के साथ में सपने देखे हैं, उनके हम्म। साथ में मेहनत की है। एंड सर, अब ये प्यारे प्यारे बच्चों को सर हम आप लोग के हवाले करते हैं, एंड वी आर वेरी श्योर कि आप लोगों के राइट गाइडेंस से हमारे बच्चों के नाम के आगे फाइनली वो 2 गोल्डन लेटर्स लग जाएंगे सर, सीए, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो दैट इज सर, सो अब ट्रू। तुम्हारे हवाले वतन साथियों। Thanks a lot, Kunal sir, for these kind words. I have to first pay a big gratitude to the entire Inter CA PW team, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ इंटर सीए की प्रिपरेशन करवाई। आई एम श्योर उसके फ्रूट्स हम लोग एज फाइनल सीए फैकल्टीज एंजॉय करेंगे, बिकॉज आपने इतना अमेजिंग फाउंडेशन दिया है वहां पे बच्चों को कि वो डेफिनेटली हम लोग एंजॉय करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू टीच देम द टॉपिक्स। और बच्चों को और भी अच्छे से क्या है वो समझेगा, बिकॉज उनके बेसिक्स बहुत क्लियर है। बट फिर भी हम लोग इंश्योर करेंगे सर कि हम जीरो से ही उन्हें पढ़ाएं। एंड एट द एंड ऑफ द डे इंटेंशन वही है सर कि बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है और इसी अटेम्प्ट में बनाना है। एंड बिफोर आई क्या लीव बात माय है। डियर फ्रेंड्स, अ स्मॉल शायरी फ्रॉम माय एंड विच जनरली मोटिवेट्स मी और मुझे बहुत हिम्मत देता है। इट गोज लाइक, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, ठान लिया है अभी सीए बनने का, तो याद ये भी रखना कि आपकी सीए जर्नी इंटर सीए पे खत्म नहीं होती है, शुरू होती है। एक क्या नए बात है। परिवार, एक नए पड़ाव की शुरुआत होती है, और वो पड़ाव है सीए फाइनल। और जो भरोसा कुणाल सर ने हम पे डाला है, हम पूरी कोशिश करेंगे कुणाल सर कि हम उस पे खरे उतरे और हमारे बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर ही ये जर्नी को एंड करें। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट कुणाल सर फॉर योर टाइम, एंड थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच करण सर। आई होप सर कि जितना एक्साइटेड अब मैं हो गया हूँ आपकी बातों को सुन के, हमारे बच्चे भी हो गए होंगे, एंड बच्चे आपको बहुत सारा प्यार देंगे जैसा उन्होंने सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर के सारे एजुकेटर्स को दिया है। एंड बच्चों, ठीक है, आई होप यू आर एक्साइटेड। बहुत जल्दी से जाके करण सर को फॉलो करेंगे, करण सर के सारे लेक्चर्स देखेंगे, एंड अपने इनडायरेक्ट टैक्स की जर्नी को और आसान बनाएंगे। तो सर, Kunal sir, हम, before anything, let's यस, do one thing. Let's ask the students to manifest that they are CS. जो आगे फ्यूचर में जाके करेंगे, तो उसके पहले उनको लिखना पड़ेगा नीचे सीए, आगे उनका नाम और उनका जो अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट जब वो क्लियर होंगे। एंड जब आप क्लियर होंगे, आपको यहाँ पे आकर वापस लिखना है दैट सर वी डिड इट। यस। बच्चों, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैनिफेस्टेशन करना है, सीए लिखना है, अपना नाम लिखना है, एंड ठीक है, ईयर लिखना है जिस समय आपको पास करना है। ओके, थैंक यू सो मच करण सर, बहुत मजा आया सर। फर्स्ट टाइम मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ सर, एंड आपसे बात करके सर बहुत मजा आया। निश्चित तौर पे बच्चे भी हमारे जब आपको फॉलो करेंगे, आपके लेक्चर्स देखेंगे, तो सर उनको भी बहुत मजा आएगा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। चलो बाय बच्चा बाटी। ऑल और द हर बेस्ट सेशन गाइस, के, चलो ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। यस, एंड हर सेशन के बच्चों एंड में जो हम बोलते हैं वो हम बोलेंगे, दिल से सीए वाला, हक से सीए वाला। क्या बाय बात है, बच्चों, दिल से सीए वाला, हक हक से से सीए सीए वाला। वाला। लवली लवली लवली, बाय थैंक यू। बाय बच्चों, टेक चलो केयर बाय सर, बाय बच्चों, बाय। बाय।